मित्रों, आज हम आपका ध्यान की तरफ ले जाएंगे। ध्यान के संबंध में हमारे संतों ने क्या कहा है, उसके संबंध में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ आपको कहना चाहते हैं। ध्यान एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शरीर के समस्त रोगों को भी ठीक कर सकता है और अपनी मानसिक दशा को भी ठीक कर सकता है। और सबसे पहले मनुष्य का मस्तिष्क ही बीमार पड़ता है और मस्तिष्क रोगियों के लिए खास करके ध्यान कराया जाता है ताकि उनका मस्तिष्क विकार ठीक हो जाए और वह स्वस्थ हो जाए। और शरीर बाद में बीमार पड़ता है। यदि हमारा मस्तिष्क ठीक रहे तो आदमी 90% ठीक रहता है। शरीर में तकलीफ उतना परेशान नहीं करता है जितना मस्तिष्क का रोग परेशान करता है मनुष्य। अनिद्रा होता है, उसको मानसिक तनाव के चलते कई समस्याएं शरीर में उत्पन्न हो जाता है। बीपी बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, सिर्फ मानसिक के चलते। मानसिक दोष को ठीक करने का एक ही उपाय है, वह है ध्यान। ध्यान के संबंध में कई संत हमारे हुए जिन्होंने बहुत ही अच्छा विवेचन किया है, और जिसमें सबसे सरल और सुगम मैंने लगभग सबके संबंध का ध्यान के बारे में जानने का कोशिश किया है और जीवन में उतारने का भी कोशिश किया है। कभी हम काफी मानसिक रूप से परेशान थे, काफी बीमार रहते थे, डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते काफी परेशान हो चुके थे। जिंदगी में बचना था। भगवान की कृपा से हम किसी तरह इन संस्थाओं से संपर्क में आए और उनसे काफी हमको लाभ मिला और काफी हम प्रसन्न हैं, जिसके चलते हम चाहते हैं हमारे देश के जितने भी भाई बहन जो भी इस अवसाद से ग्रस्त हैं वो भी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उनका जीवन सार्थक हो। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन लोग इसे कौड़ी के मोल गंवा देते हैं, प्रदर्शन में खर्च कर देते हैं। जाना तो संसार से सबको है, लेकिन कुछ वो व्यक्ति अच्छे पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद भी पता नहीं किस जन्म का उनका कुछ ऐसा है जिसके चलते उनको भोगना पड़ता है। यह प्रदर्शन का चीज नहीं है। ध्यान जब भी लगाया जाता है एकांत में, जहाँ अधिक प्रकाश हो, ना शोरगुल हो, ना कोई कैमरा हो, ना कोई फोटो खींचने वाले हो, वो किसी को पसंद नहीं करते हैं। जो ध्यान की समाधि में लीन हो जाएगा उसे कैमरे और लाइट अब फोटो की जरूरत नहीं है। फोटो ध्यान का मतलब ही होता है आत्मबोध, तत्वबोध। हम जाएं आंख बंद करके अपने अंदर जो है झांकें और अपनी कमियों को ही एक एक कर करके निकालता है मनुष्य। जब ही आप ध्यान की समाधि में जाएंगे जिसमें पूरे शरीर सीधा रहता है, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा रहता है, आंख बंद कर लेते हैं, दोनों हाथ गोद में ले लेते हैं और उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हैं, भुवन भास्कर का ध्यान करते हैं। चाहे आप जहां भी यह ध्यान समाधि लगाएं, जितने भी ऋषियों ने ध्यान का अभ्यास किया है, ब्रह्म मुहूर्त में किया है और उगते हुए सूर्य में इन्फिनिटिव एनर्जी, सोर्स ऑफ इन्फिनिटिव अनंत ऊर्जा का स्रोत है भगवान भास्कर, भगवान सूर्य। और उसी से हम कुछ मांगते हैं, भगवान हमको वह आत्मबोध दीजिए जिससे हम अपने कसाय कलमशों को धो सकें, उनको समाप्त कर सकें और इस संसार की सेवा करते हुए संसार से चले भी जाएं और आत्म शांति के साथ मेरा जीवन बीते, यही भाव करते हैं। आज यह बनाते हुए मुझे अपार दुख भी होता है। हमारे प्रधान सेवक ध्यान करें एकांत में, कोई रोका नहीं है उनको ध्यान करने से। एडवर्टीजमेंट करके कहीं ध्यान किया जाता है, आप ही कैसे नहीं हम करेंगे वैसा चीज ध्यान करने के लिए कोई किसी को नहीं कहता है, चुपचाप पड़ा रहता है अपना। चाहे वो कन्याकुमारी में कीजिए या केदारनाथ में जाकर कीजिए, चाहे हिमाचल के किसी कंदराओं में जाकर, बहुत सारे महात्मा अभी भी ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं। कोई किसी से कोई कुछ नहीं कहता, चुपचाप पड़े रहते हैं। लेकिन हमारे ये प्रधान सेवक
ध्यान को भी नहीं छोड़े। रूप बनाने में तो बहुत माहिर हैं, काश भगवान उनको सद्बुद्धि दे ताकि वह अपनी जिंदगी बचे हुए जीवन को भी अपने सही मार्ग पर ले जाएं और अपना उद्धार करें। देश का तो जो होगा भगवान करेंगे, लेकिन वो अपना उद्धार कर लें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दें, ध्यान करते समय उन्हें आत्मबोध दें, अच्छा और बुरा, क्योंकि एक देश का उच्चतम पद पर बैठा हुआ व्यक्ति का थोड़ा सा चूक देश को नर्क में पहुंचा सकता है, उसका थोड़ा सा सुधार देश को स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, समाज को अच्छा दिशा दे सकता है। और यह करते हुए आपसे मेरा प्रार्थना है कि वैसा ध्यान मत लगाएंगे जो हमारे प्रधान सेवक लगाते हैं। आप सब भी ध्यान कीजिए, बैठ करके घर के किसी कोने में बैठ जाइए, अंधेरा में लाइट ऑफ कर दीजिए, हवादार हो रूम जहां, और उगते हुए सूर्य का ध्यान कीजिए। देखिए भगवान आपके सारे कष्टों को दूर कर देंगे और आपके ही नहीं समाज के, परिवार के और ये राष्ट्र के आने वाली सारी विपदाओं को हर लेंगे। ओम शांति। इतना ही कह करके मैं आप सबको प्रणाम करते हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सभी कोई अपना यश देश हित में लगाएं, देश को आगे बढ़ाएं। ओम शांति।